आज आपके साथ चिकन टिक्का बनाने की कमर्शियल स्टाइल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और इसी रेसिपी से आप 1 किलो चिकन का टिक्का भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी होगी, ग्राम के हिसाब से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और इसके साथ जो कमर्शियल चटनी बनाई जाती है ना बारबेक्यू की, वो भी आपको बताऊँगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अदरक और लहसुन 200 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर 160 ग्राम। इसके अंदर शामिल कर रहे हैं धनिया कूटा हुआ 120 ग्राम। कूटा हुआ धनिया लें या धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर आपने लेना है 150 ग्राम। हल्दी का पाउडर लेना है आपने 70 ग्राम। अजवाइन आपने लेनी है 40 से 45 ग्राम। टाटरी इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 25 से 30 ग्राम आपने टाटरी लेनी है। अगर टाटरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लेमन पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अगर लेमन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसके अंदर लेमन के रस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे कमर्शियल के अंदर टाटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके अंदर दही शामिल कर दी है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम ना ज़र्दा कलर भी शामिल करेंगे, ज़र्दा फूड कलर। अच्छा, ज़र्दा कलर ऑरेंज कलर होता है। बहुत सारे भाई बहनें पूछते हैं कि ये कौन सा कलर है ज़र्दा। भाई जिससे आप पीला ज़र्दा बनाते हैं ना, ये वही कलर है। यही बिरयानी के अंदर शामिल किया जाता है। यही फ़िश के अंदर जब हम कलर ऐड करते हैं उसके अंदर भी शामिल किया जाता है। और यही कलर चिकन के अंदर भी जब भी हम इसको मैरिनेट करते हैं, मसाला लगाते हैं, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। होटलों पर इसी कलर का इस्तेमाल होता है। ज़र्दा कलर के नाम से इसको जाना जाता है, लड्डू कलर के नाम से जाना जाता है, ऑरेंज कलर के नाम से। फूड कलर ये होता है, ठीक है। 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल कर देना है। और ये हर किसी के घर में किचन में मौजूद होता है क्योंकि ये ज़र्दे वाला रंग है। इससे ज़र्दा पीला ज़र्दा जैसे आप पहले बनाते भी होंगे, कुछ लोग अभी भी बनाते हैं, तो ये वही कलर है। कोई अलग कोई ख़ास किस्म का कलर नहीं है। अक्सर आप कमेंट में पूछते हैं तो आज मैंने कहा आपको ज़रा तफसील से इसके बारे में बता दूँ। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक लाजमी चेक करना है। अगर नमक कम लग रहा हो, मिर्चें थोड़ी सी तेज़ लग रही हो, तो नमक आपने इसमें और ऐड कर देना है। और हल्की सी ना इस मसाले के अंदर खटास होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि खटास नहीं आ रही तो ज़रा सी टाटरी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से टाटरी ऐड कर लें। या जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टाटरी का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लेमन पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है। 10 किलो चिकन है। अच्छा, ये जो टिक्का बोटी बनती है ना, इसके लिए सीने का चिकन का इस्तेमाल ना किया करें, थाई का चिकन का इस्तेमाल किया करें, जो लेग का चिकन होता है, ठीक है। थाई और ये जो ड्रम स्टिक होती है इसका इस्तेमाल करें। बेहतरीन जूसी टिक्का आपका बनेगा। और अगर आपने इसको जल्दी बनाना हो, मसाला लगा के आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसके अंदर 200 ग्राम फिर कचरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे इतनी चिकन के अंदर। यानी कि 1 किलो चिकन में 15 से 20 ग्राम कचरी पाउडर का इस्तेमाल होता है। 10 किलो चिकन हो तो 200 ग्राम आप इसके अंदर कचरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर इसको बनाना है। ज़्यादा बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप चिकन को मसाला लगा के 7-8 घंटे के लिए छोड़ दें। तो उसमें फिर क्या होगा, पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर इस तरह की चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। फिर भी आप समझते हैं कि आपको टिक्का चाहिए जूसी, तो फिर आप इसमें कचरी पाउडर या फिर पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। अब दोस्तों बारबेक्यू चटनी बनाते हैं। 300 ग्राम इमली ली थी, इसकी गुठलियाँ अलग करके पल्प शामिल कर दिया है। कोई 12 से 15 हरी मिर्चें शामिल कर लें। 8 से 10 लहसुन मोटे वाले शामिल कर दें। 1 गड्डी पुदीने की इसके अंदर शामिल कर दें और 1 गड्डी धनिया की शामिल कर दें। नमक शामिल कर दें। इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन शामिल कर दें। इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा साबित हो तो साबित ऐड कर दें, या ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दें। 2 इसके अंदर टमाटर मीडियम साइज़ के शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको पीस लेना है। पानी आप इसके अंदर थोड़ा सा खुला डालें ताकि चटनी थोड़ी सी पतली बने, क्योंकि बारबेक्यू चटनी ना फिर ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती। तो जैसे दोस्तों चटनी पिस जाएगी, इस टाइम पर आपने इसका नमक लाजमी चेक कर लेना है। अगर नमक कम होगा चटनी में तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि चीज़ों में ना नमक पूरा रखा करें, क्योंकि नमक होता है असल टेस्ट की जो जड़ होती है ना, वो नमक से शुरू होती है। चिकन को कोयलों पे बनाने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म कोयले आपने नहीं रखने, दरमियाने से कोयलों पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहें और हल्का सा आप इसके ऊपर ऑयल का ब्रश करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।